हमारा ब्रह्मांड बड़ा ही विशाल है और इसमें अनगिनत तारे मौजूद हैं। तारों को ब्रह्मांड का एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक कहा जा सकता है। आज इन्हीं की वजह से हमें भारी एलिमेंट्स, नेबुला, गैलेक्सीज और ब्लैक होल्स जैसे खतरनाक ऑब्जेक्ट्स अंतरिक्ष में देखने को मिलते हैं। इन्हीं तारों का चक्कर लगाते हैं प्लैनेट्स हम इंसानों के लिए काफी ज्यादा स्पेशल हैं और हम खुद भी एक प्लैनेट पर ही रहते हैं जिसका नाम है पृथ्वी। आपको जानकर हैरानी होगी कि पृथ्वी को ब्रह्मांड में खोजा गया अभी तक का सबसे यूनिक ग्रह माना जाता है, क्योंकि यह इकलौता ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन मौजूद है। वैज्ञानिक बताते हैं कि हमारी आकाश गंगा में अरबों ग्रह मौजूद हैं, लेकिन उनमें से ज्यादातर ग्रहों का वातावरण किसी भी तरह के जीवन को सपोर्ट करने लायक नहीं है। अगर आप उनमें से किसी भी ग्रह पर चले जाएंगे तो कुछ सेकंड में ही आपकी मृत्यु हो जाएगी। इसका जीता जागता उदाहरण आप अपने ही सूर्यमंडल में देख सकते हैं। हमारे सूर्यमंडल का दूसरा ग्रह यानी शुक्र ग्रह बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। इस ग्रह पर सल्फ्यूरिक एसिड की बारिश होती है और यहाँ का तापमान 475 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, जो किसी भी चीज को जलाकर राख करने के लिए काफी है। वैज्ञानिक बताते हैं अगर आप किसी तरह से शुक्र ग्रह के अंदर चले जाते हैं तो 1 सेकंड के अंदर ही आपकी मृत्यु हो जाएगी। आप ये तो सीधी सी बात है कि आकाश गंगा में मौजूद हर ग्रह ऐसा नहीं है। वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसे ही ग्रह ढूंढे हैं जो काफी हद तक हमारी पृथ्वी के जैसे हैं और जिन पर जीवन मौजूद होने के बड़े चांसेस हैं। ऐसा ही एक ग्रह का नाम है केपलर 22b और आज के इस वीडियो में हम आपको इसी ग्रह के बारे में बताने वाले हैं। यह वीडियो बड़ा ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए इसे अंत तक जरूर देखिएगा। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं फ्यूचर साइंस यूट्यूब चैनल। विज्ञान से जुड़ी वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब करें। केपलर 22b एक एक्स्ट्रा सोलर प्लेनेट या एक्सोप्लेनेट है। हमारे सूर्यमंडल के बाहर जितने भी ग्रह मौजूद हैं उन सभी को एक्सोप्लेनेट्स की कैटेगरी में डाला जाता है। एक्सोप्लेनेट शब्द का मतलब एक ऐसा ग्रह जो हमारे सूर्यमंडल का हिस्सा न हो और सूर्य का चक्कर न लगाता हो। केपलर 22b को केपलर स्पेस टेलीस्कोप द्वारा ढूंढा गया था और यह हमारी पृथ्वी से करीब 600 प्रकाश वर्ष की दूरी पर मौजूद है। अगर आप इस ग्रह तक प्रकाश की गति से भी जाने की कोशिश करते हैं तो आपको 600 वर्षों का समय लगेगा। 2011 में अनाउंस किए गए इस प्लेनेट का डायमीटर हमारी पृथ्वी के मुकाबले 2.4 गुना ज्यादा है। वैज्ञानिकों ने अपने रिसर्च के जरिए यह पता लगाया है कि इस ग्रह का तापमान औसतन 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है, जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छा है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि हमारी पृथ्वी का एवरेज टेम्परेचर भी 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। दिसंबर 2011 में नासा के वैज्ञानिकों ने पब्लिक में यह अनाउंस किया था कि उन्हें एक ऐसा ग्रह मिला है जो काफी हद तक पृथ्वी के जैसा है। इस ग्रह की डिस्कवरी के अलावा उन्हें यह अनाउंस किया गया था कि वह अभी तक 1000 एक्सोप्लैनेट्स को ढूंढ चुके हैं। केपलर 22b ग्रह वैज्ञानिकों के लिए काफी ज्यादा स्पेशल है। वैज्ञानिक लगातार अंतरिक्ष में ऐसे ग्रहों की खोज करने में लगे रहते हैं जो पृथ्वी के जैसे हों। वो चाहते हैं कि उन्हें किसी दूसरे ग्रह पर भी जीवन देखने को मिले, क्योंकि हमारा इस ब्रह्मांड में अकेला होना मैथमेटिकली पॉसिबल नहीं लगता है। एक रिसर्च ये भी बताती है कि सिर्फ मिल्की वे गैलेक्सी में ही करीब 5000 ऐसे ग्रह होंगे जिन पर निश्चित रूप से जीवन मौजूद ही होगा। अब अरबों ग्रहों में से उन 5000 ग्रहों को कभी ढूंढ पाएंगे या नहीं, ये तो समय ही तय करेगा। लेकिन जिस तरह से वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे हैं उसे तो यह प्रतीत होता है कि हम एक न एक दिन ऐसा ग्रह जरूर ढूंढ लेंगे जो बिल्कुल पृथ्वी के जैसा ही होगा और जिस पर जीवन फल फूल रहा होगा। केपलर 22b अपने तारे का एक चक्कर 290 दिनों में लगा लेता है, जबकि हमारी पृथ्वी को ऐसा करने में 365 दिनों का समय लगता है। यह अंतर मात्र 75 दिनों का है, जो इतनी बड़ी बात नहीं। वैज्ञानिकों ने अपनी मैथमेटिकल कैलकुलेशन से यह भी पता लगाया है कि यह ग्रह का द्रव्यमान हमारी पृथ्वी के द्रव्यमान से 36 गुना ज्यादा है। वहीं इस ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण बल हमारी पृथ्वी के मुकाबले मात्र 1.08 गुना ज्यादा है। अगर आप इस ग्रह पर जाएंगे तो आपको पृथ्वी के मुकाबले ज्यादा डिफरेंट महसूस नहीं होगा। अब आप में से कई लोगों के दिमाग में सवाल आ सकता है कि जब इस ग्रह का द्रव्यमान हमारी पृथ्वी के मुकाबले 36 गुना ज्यादा है तो आखिर इसकी ग्रेविटी इतनी कम कैसे है? इसका सीधा सा उत्तर है रेडियस। न्यूटन द्वारा लिया गया लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल ये बताता है कि जैसे जैसे किसी बड़े ऑब्जेक्ट का द्रव्यमान बढ़ता है वैसे वैसे उसका गुरुत्वाकर्षण बल भी बढ़ने लगता है। वहीं जैसे जैसे उस ऑब्जेक्ट की रेडियस बढ़ती है वैसे वैसे उसका गुरुत्वाकर्षण बल कम होने लगता है। केपलर 22b का द्रव्यमान तो बहुत ज्यादा है, लेकिन इसका डायमीटर भी हमारी पृथ्वी के मुकाबले 2.5 गुना ज्यादा है, जिस वजह से उसकी ओवरऑल ग्रेविटी हमारी पृथ्वी के बराबर रह जाती है। किसी ग्रह पर जीवन मौजूद है या नहीं उसके लिए कुछ कंडीशंस होती हैं।
उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है गोल्डीलॉक्स जोन की। तारे के आसपास एक ऐसा एरिया मौजूद होता है जहां पर उसके द्वारा रिलीज की गई रेडिएशन एक परफेक्ट अमाउंट में पड़ती है। उस एरिया में तापमान बिल्कुल अनुकूल होता है और वहां पर लिक्विड सब्जेक्ट्स मौजूद होने के भी पूरे चांसेस होते हैं। तारे के इस एरिया को गोल्डीलॉक्स जोन या फिर आसान भाषा में हैबिटेबल जोन कहा जाता है। जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है, यह एक ऐसा एरिया होता है जहां पर एक ग्रह के हैबिटेबल होने के सबसे हाई चांसेस होते हैं। हैबिटेबल होने का मतलब है ग्रह में एक ऐसी कंडीशन मौजूद होना जिसमें जीवन की शुरुआत हो पाए। इसका सबसे अच्छा उदाहरण पूरे ब्रह्मांड में हमें कहीं और नहीं बल्कि अपने ही सूर्यमंडल में देखने को मिलता है। हमारा खुद का ग्रह यानी पृथ्वी सूर्य के हैबिटेबल जोन में मौजूद है। यही कारण है कि हमें यहाँ पर परफेक्ट तापमान और सूर्य की रोशनी देखने को मिलती है। अगर हम एक ग्रह आगे या पीछे करते हैं तो हमें एक्सट्रीम कंडीशन देखने को मिलती है जहां पर किसी भी तरह का जीवन जीवित नहीं रह सकता। अगर हम शुक्र ग्रह पर चले जाएंगे तो तापमान इतना ज्यादा हो जाएगा कि जलकर हमारी मृत्यु हो जाएगी। वहीं अगर हम मंगल ग्रह पर चले जाएंगे तो तापमान इतना ज्यादा कम हो जाएगा कि हमें ठंड की वजह से ही जीना मुश्किल हो जाएगा। पृथ्वी पर तापमान और रेडिएशन लेवल बिल्कुल परफेक्ट है, जिस वजह से आज आप इस वीडियो को देख पा रहे हैं और हम बना पा रहे हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि केपलर 22b ग्रह भी अपने तारे के हैबिटेबल जोन में ही मौजूद है। वैज्ञानिक ऐसा बताते हैं कि इस ग्रह की सतह पथरीली होगी और यहाँ पर लिक्विड वाटर मौजूद होने की बहुत सारे चांसेस हैं। इस ग्रह का वायुमंडल मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम से बना है। यह बताने की जरूरत नहीं कि पानी को बनाने के लिए हाइड्रोजन कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। पानी का एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के एक एटम और ऑक्सीजन के 2 एटम से बना होता है। इस ग्रह के हैबिटेबल जोन में मौजूद होने का मतलब है कि यहाँ पर जीवन मौजूद होने के हाई चांसेस हैं। वैज्ञानिक अभी भी इसके वायुमंडल पर रिसर्च कर रहे हैं, क्योंकि वायुमंडल पर रिसर्च करने से ही उन्हें यह पता चल पाएगा कि ग्रह जीवन को सपोर्ट करता है या नहीं। इसके अलावा वैज्ञानिक ये भी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस ग्रह के पास कोई चांद है नहीं। किसी ग्रह के पास चांद मौजूद होना एक बहुत ही अच्छा सिग्नल होता है। हमारी पृथ्वी का चांद भी हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर कल को अचानक से चांद गायब हो गया तो हमारी पृथ्वी से ज्यादातर जीवन समाप्त हो जाएगा। ये ग्रह जिस तारे का चक्कर लगा रहा है बिल्कुल हमारे सूर्य जैसा ही है, बस उसका साइज हमारे सूर्य के मुकाबले 2% कम है। इसके अलावा उस तारे का द्रव्यमान हमारे सूर्य के मुकाबले 3% कम है। कम द्रव्यमान होने का मतलब है कि वह हमारे सूर्य के मुकाबले ज्यादा लंबा जीवन जिएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो तारा जितना ज्यादा विशाल होता है वह उतने ही ज्यादा जल्दी नष्ट हो जाता है। तारे के विशाल होने का मतलब होता है कि वह हर सेकंड ज्यादा से ज्यादा एनर्जी को बाहर रिलीज कर रहा है। ज्यादा एनर्जी रिलीज होने की वजह से वह तेजी से अपने आप को खत्म कर रहा होता है और उसकी उम्र छोटे तारे के मुकाबले कई गुना कम हो जाती है। हमारा सूर्य पिछले 4.6 अरब सालों से चमक रहा है और अगले 5 अरब सालों तक ऐसे ही चमकता रहेगा। केपलर 22b के तारे और उसके बीच हमारी पृथ्वी और सूर्य के मुकाबले 15% कम डिस्टेंस है। आसान शब्दों में कहें तो केपलर 22b हमारी पृथ्वी के मुकाबले अपने तारे के 15% नजदीक मौजूद है। अब क्योंकि वो तारा हमारे सूर्य के मुकाबले छोटा है, इसलिए हमारी चीजें बैलेंस हो जाती हैं और केपलर 22b हैबिटेबल जोन में ही मौजूद रहता है। कोई भी ग्रह पृथ्वी से जितना ज्यादा मेल खाता है यह जानने के लिए वैज्ञानिक एक इंडेक्स का इस्तेमाल करते हैं। इस इंडेक्स को कहा जाता है अर्थ सिमिलरिटी इंडेक्स या ESI। इस इंडेक्स में 0 से 1 के बीच में वैल्यूज होती हैं। 0 का मतलब होता है एक ऐसा ग्रह जो पृथ्वी से जरा भी मेल न खाता हो और 1 का मतलब होता है ऐसा ग्रह जो बिल्कुल हमारी पृथ्वी के जैसा ही हो। आपको जानकर हैरानी होगी कि केपलर 22b का अर्थ सिमिलरिटी इंडेक्स 0.71% है। इसका मतलब यह है कि हमारी पृथ्वी से 71% मेल खाता है। यह ब्रह्मांड में पृथ्वी जैसे ढूंढे गए ग्रहों की टॉप लिस्ट में आता है। वैज्ञानिक अभी भी इस ग्रह पर रिसर्च करने में लगे हुए हैं। ऐसे ग्रहों को खोजने के लिए वैज्ञानिक ट्रांजिट मेथड नाम के एक तरीके का इस्तेमाल करते हैं। इसमें वैज्ञानिक तारे की लाइट को ऑब्जर्व करते हैं और उसमें होने वाले डिफरेंस को भी नोटिस करते हैं। अगर उस तारे के आसपास कोई भी ग्रह मौजूद होगा तो वह कभी न कभी उसके सामने से जरूर गुजरेगा। सामने से गुजरने की वजह से तारे की लाइट में हल्का सा चेंज आएगा और उस चेंज को ही नोटिस करके वैज्ञानिक ये पता लगा लेते हैं कि उस तारे के आसपास कुछ तो मौजूद है। बहुत ही थोड़ी डीप रिसर्च करने के बाद वैज्ञानिकों को यह पता चल जाता है कि वह कोई ग्रह या फिर कोई और ऑब्जेक्ट है। आपको जानकर हैरानी होगी कि केपलर 22b ग्रह से बहुत अच्छे ग्रह वैज्ञानिक ऑलरेडी ढूंढ चुके हैं। इनमें से कुछ ग्रह का अर्थ सिमिलरिटी इंडेक्स 0.9 से भी ज्यादा है। वैसे आपको क्या लगता है कि केपलर 22b ग्रह पर भी जीवन मौजूद होगा या नहीं? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।